कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे लेकर देश भर में मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतर गई हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में फिलहाल धार्मिक पहनावा वाले कपड़े जैसे भगवा शॉल या हिजाब नहीं पहनने का अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसके बाद यह मामला और उग्र होने लगा है। बता दें, हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसे लेकर देश के 6 राज्यों में हिजाब के समर्थन में सड़कों पर आवाज बुलंद करती महिलाएं और अन्य संगठनों की तस्वीर सामने आ रही है। जहां एक राज्य में शहर काजी ने हिजाब का समर्थन किया है, वहीं एक और राज्य में हिजाब पहनने पर ऐतराज जताने का नजारा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माहौल भी गरमाने लगा है और इस बार इसका कारण केरल में हिजाब घटना है। केरल हिजाब प्रकरण के विरोध में शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विरोध मार्च निकाला गया, जहां हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं एएमयू कैंपस के अंदर एकत्रित हुए और हाथों में विरोध की तख्तियां लेकर मार्च निकाला। एएमयू के अंदर मार्च निकालते हुए वह बाबे सैयद गेट तक पहुंचे और यहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं का कहना था कि राजनीतिक लाभ के लिए पार्टियां लगातार इस तरह के प्रकरण उठाती हैं और अपनी सत्ता की रोटी सेकती हैं, लेकिन अब लोग उनके बहकावे में नहीं आएंगे और इस तरह की सोच का लगातार विरोध किया जाएगा। 14 जनवरी को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे में यात्रियों की जान से खिलवाड़ का एक बड़ा मामला सामने आया है। पिछले दिनों बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसे की जांच में पता चला है कि इंजन का समय पर मेंटेनेंस नहीं हुआ था। इस इंजन को 4500 किलोमीटर चलने के बाद पीरियोडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाना था, लेकिन इंजन बिना जांच 18,000 किलोमीटर तक चलाया गया। इस हादसे की जांच कर रहे कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने 10 फरवरी को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी के जीएम को पत्र लिखकर यह जानकारी दी और हादसे में हुए लापरवाही के बारे में बताया। इसके साथ ही सीआरएस ने जांच रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने जांच रिपोर्ट में कहा कि समस्तीपुर रेल डिवीजन में इलेक्ट्रिक इंजन की मेंटेनेंस की सुविधा ही नहीं है, लेकिन फर्जी तरीके से मेंटेनेंस का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इससे पता चला कि बिना जांच के इंजन को दौड़ाकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। उन्होंने जांच रिपोर्ट में कहा है कि रेलवे को इस मामले की जांच करनी चाहिए कि जहां जांच की व्यवस्था ही नहीं है, वहां से सर्टिफिकेट कैसे जारी होता है। साथ ही जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इंजन की जांच समय पर हो। रेलवे विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए। आपको बता दें, इस हादसे में 9 यात्रियों की जान गई थी, जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना स्थल पर पहुंचे थे और हाई लेवल जांच कमेटी बना जांच के आदेश दिए थे। आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र हावी हो गया है। लातेहार के हेरगंज में मॉब लिंचिंग की घटना प्रदेश की विधि व्यवस्था की स्थिति की पोल खोलती है। अब सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही। भीड़ अब खुद पंचायत लगाने लगी है और सजा भी सुनाने लगी है। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। यह बेहद निंदनीय है और इस पूरी घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, हेरगंज थाना क्षेत्र स्थित हेसातू गांव के युवक दिनेश सिंह उर्फ दीनू को भरी पंचायत में अवैध संबंध का आरोप लगाकर गुरुवार की रात में पीटा गया था, जिसके बाद देर रात उसकी मृत्यु हो गई थी। बता दें, दिनेश पर गांव के ही सूर्यदेव सिंह उर्फ चरकू ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर प्रतुल शाहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, ये बेहद अफसोस की बात है कि झारखंड में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र है उस पर भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है। अभी हजारीबाग के बरी में रुपेश पांडे की हाल ही में मॉब लिंचिंग कर दी गई थी भीड़ के द्वारा, और अब लातेहार के हेरंज में एक व्यक्ति दिनेश सिंह के मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। उसमें महिलाओं को भी पीटा गया। भीड़ ने घेर कर इन्हें पीटा, बचाव तब पंचायत लगी, इन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया गया और फिर दिनेश सिंह की हत्या कर दी गई। देखिए, जब शासन का इकबाल खत्म हो जाता है, जब राज्य सरकार का फोकस लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं होता है, तो ऐसी ही घटनाएं बराबर होती हैं
और झारखंड में जिस तरीके से हाल के दिनों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, तो ये साफ दिखा रहा है कि प्रदेश का जो विधि व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया है। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें, इस संबंध में राजेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेवानिवृत्ति की तिथि बीत जाने के बावजूद वे अपने पद पर बने हुए हैं। उन्होंने इस मामले में तत्काल सुनवाई करने का कोर्ट से आग्रह किया था। अब जब तक कोर्ट इस मामले में कोई नया आदेश नहीं देती है, तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि अगर वे डीजीपी अपने पद पर बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से सरकार ने आदेश जारी किया होगा। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता के आग्रह को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, नीरज सिन्हा गत 11 फरवरी 2021 को डीजीपी बने थे, जिसके बाद उन्हें 31 जनवरी 2022 को रिटायर्ड होना था। लेकिन जुलाई 2021 में झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा था कि वे योगदान की तिथि से 2 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। आज साहेबगंज में सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोर एवं किशोरी एएनएम के बीच 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षण दे रहे सदानंद यादव ने बताया कि किशोर एवं किशोरी के स्वास्थ्य को लेकर 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि किशोरी के लिए गर्भधान एवं पौष्टिक आहार, वहीं किशोर के लिए पान आदि से दूर रहने के लिए एएनएम को प्रशिक्षण दिया गया है। इस कार्यक्रम में जिले के सभी ब्लॉक के एएनएम उपस्थित रहे। साथ ही प्रशिक्षण दे रहे विकास कुमार पंडित, रिफायदा डीपीसी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। न्यूज 21 भारत के लिए साहिबगंज से मनीषा रॉय की रिपोर्ट। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के उधमपुर पहुंचे और यहां जन संकल्प सभा को संबोधित किया। यह राज्य में वोटिंग से 2 दिन पहले मोदी की आखिरी चुनावी सभा थी। इसमें प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर देशी कोरोना वैक्सीन को बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के तमाम वादे झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा, अफवाह फैलाने वाले नहीं चाहते थे कि वैक्सीन का कवच पाने के बाद रोजगार और उद्योग धंधे फिर से चल पड़े। वे सोचते थे कि सब कुछ पटरी पर आ जाएगा तो लोग मोदी को गाली कैसे देंगे और भारत को बदनाम कैसे करेंगे। उन्होंने कहा, हमने कोरोना महामारी के दौरान देश के किसी नागरिक को भूखा सोने नहीं दिया है। मोदी ने कहा कि उधम सिंह नगर में एक तरह से मिनी इंडिया की झलक दिखती है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां के लोग यहां नहीं रहते हो, यहां अपना भाग्य आजमाने नहीं आते हो। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत तस्वीर हैं। आपने आज उत्तराखंड में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार पर मुहर लगा दी है। रेलवे में भ्रष्टाचार पर सीबीआई ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 1986 बैच के IRSS अधिकारी रवि शेखर सिन्हा सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर अनैतिक तरीके से टेंडर देने के साथ रिश्वत लेने का आरोप है। बता दें, जांच एजेंसी ने देश की सबसे बड़ी विद्युत रेल इंजन निर्माता कंपनी चितरंजन रेलवे लोकोमोटिव फैक्ट्री के प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक रवि शेखर सिन्हा के बंगले पर छापा मारा है, जिसमें उन्हें 1.80 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है और उनसे जुड़े लोगों के विभिन्न ठिकानों से कुल 1.54 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, शेखर सिन्हा के जिम्मे प्रिंसिपल CMM के पद के साथ साथ चिरेका के मुख्य राजभाषा अधिकारी का पद भी है और हाल ही में सिन्हा को चिरेका महाप्रबंधक से राजभाषा पुरस्कार भी मिल चुका है। आज साहेबगंज में श्री मानव मंडल की अध्यक्षता में राज्य चाय विकास समिति की कार्यकारी बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री श्री बजरंगी प्रसाद यादव शामिल हुए।
बैठक में विगत वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। साथ ही 7 वर्षों से चली आ रही मांग चाय जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी चाय समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रस्ताव झारखंड कैबिनेट से पास कराकर केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। झारखंड राज्य चाय विकास समिति माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एवं उनके प्रतिनिधि श्री पंकज मिश्रा जी को चाय समाज की मांग पूरा करने के लिए हार्दिक बधाई और आभार प्रकट करती है। साथ ही झारखंड राज्य चाय विकास समिति ने केंद्र सरकार से चाय समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव को अपनी मांग पत्रिका सौंपी, जिसमें मुख्य रूप से अधीर मंडल, विश्वजीत मंडल, विजय मंडल, सुभाष मंडल, वासुदेव मंडल, मधु मंडल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। न्यूज 21 भारत के लिए साहिबगंज से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। खास करके कोई राजनीतिक माहौल नहीं है, न चुनाव है, न हम किसी चीज का प्रत्याशी है। मानव जी हमारे मित्र हैं, हम लोग समाज सेवा में निश्चित तौर पर शुरुआती दौर में साथ रहे हैं और तब से जानते हैं मानव जी को, मानव जी की ईमानदारी या मानव जी की सोच, और जो एक बुद्धिजीवी की सोच होती है, किसी भी विषय पर बहुत गहराई से सोचते हैं। मानव जी, जब हम लोग एक समय पिछड़ी जाति के, अत्यंत पिछड़ी जाति का जो बंटवारा हो रहा था, उस समय भी हम लोगों ने इस बिंदु पर चर्चा किया था। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहें न्यूज 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।